नमस्कार और इस वक्त फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक से देश हित के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विशाल पांडे। इजराइल और हमास के बीच बीते 14 दिनों से जंग जारी है। इजरायली सेना लगातार हवाई हमले हमास के आतंकी ठिकानों पर कर रही है और साथ ही हमास भी रुक रुक कर इजराइल के अलग अलग हिस्सों में रॉकेट दाग रहा है। गाजा बॉर्डर पर इजरायली सेना की मौजूदगी भारी तादाद में है। ग्राउंड ऑपरेशन कब इजराइल की सेना लॉन्च करेगी हमास के खिलाफ, इसके बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि तैयारी बहुत बड़ी है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि यह युद्ध आखिर कब तक चलेगा और क्या यह युद्ध रुक पाएगा। आसमान धुएं के गुबार से भरा हुआ है और जमीन में जगह जगह खंडर नजर आ रहे हैं। 7 अक्टूबर से गाजा पट्टी में खौफ, दहशत और बर्बादी का मंजर है। हमास से बदला लेने के लिए इजरायली डिफेंस फोर्स पूरी ताकत के साथ धावा बोल रही है। गाजा पट्टी में पिछले 14 दिनों से बम, गोला, बारूद की आवाज सुनाई दे रही है। युद्ध का सबसे बड़ा केंद्र गाजा पट्टी बना हुआ है और रुक रुक कर अब तल अवीव में भी सायरन सुनाई पड़ते हैं, जिसे हम ग्राउंड जीरो पर महसूस कर पाते हैं। तुरंत सुरक्षित जगह पर बंकर्स की तरफ भागना पड़ता है। इजराइल की अपनी ताकतवर जो सेना है उसका दावा है कि वो हमास के आतंकियों का अंत कर देगी, लेकिन गाजा पट्टी में हमास के आतंकी सुरंगों का इस्तेमाल कर इजरायली सेना को चकमा देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमास के आतंकी कब तक इजराइल की सेना को चकमा दे पाएंगे, कब तक खुद को सुरक्षित कर पाएंगे, ये उन्हें भी नहीं पता, क्योंकि इजराइल की सेना ने और इजराइल की सरकार ने अब ये लक्ष्य तय कर लिया है कि हमास के आतंक का अंत करना है। हमास ने इजराइल पर हमला बोलकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है और अब इजराइल हमास के आतंकियों को मिटाने के लिए अभियान चला रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि बीती रात गाजा पट्टी में हमास के 100 से ज्यादा ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। इजराइल ने हमास के एक और कमांडर को मार गिराने का भी दावा किया है। इसके अलावा नूर अल शम्स रिफ्यूजी कैंप में आईडीएफ ने ऑपरेशन चलाकर 12 आतंकवादियों को ढेर कर दिया, जबकि 20 को गिरफ्तार किया है। गाजा पट्टी पर लगातार बम बरसाए जा रहे हैं और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक सेना का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू नहीं हो जाता। जी न्यूज इस वक्त ग्राउंड जीरो पर फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में पहुंचा है। ये रामल्ला है जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और इस पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने पहले इजराइल पर हमला किया, 1400 लोगों की मौत हो गई। उसके जवाब में इजराइल ने गाजा पट्टी में बमबारी की है, गाजा पट्टी में हमास के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। और जिस जगह पर मैं मौजूद हूं ये रामल्ला है और यहाँ पर भी बड़ी संख्या में जो संदिग्ध हैं उनको इजराइल की सेना ने गिरफ्तार किया है। लगभग 800 की संख्या में गिरफ्तारी इस फिलिस्तीन के रामल्ला से हुई है जहां पर मैं मौजूद हूं। इजरायली सेना की कोशिश हमास को जड़ से खत्म करने की है ताकि आतंकी दोबारा सिर न उठा सकें। जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू खुद उनके बीच जा रहे हैं। इजरायली पीएम ने हमास के खात्मे की कसम खाई है और उन्होंने एक बार फिर जीत की बात दोहराई है। הם באים מכל חלקי הארץ, הם לחמו כמו אריות, אם ילחמו כמו אריות, אתם מוכנים להמשך? כן! गाजा पट्टी पर इजराइल की एयर स्ट्राइक कहर बरपा रही है, जबकि बॉर्डर पर खड़े जवान टैंक और तोप के साथ ग्राउंड ऑपरेशन का ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लिए गाजा पट्टी में घुसना और ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करना बेहद आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरह से 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने पूरी प्लानिंग के तहत इजराइल के अलग अलग हिस्सों पर हमला किया, 1400 नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया, इस बात की पूरी संभावना है कि गाजा पट्टी में भी हमास के आतंकियों ने एक रणनीति तैयार की हो कि अगर इजरायली डिफेंस फोर्सेस यहां ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करती है तो उनका मुकाबला कैसे करना है। यही वजह है कि इजराइल की सेना बहुत जल्दबाजी में नहीं बल्कि एक पुख्ता रणनीति तैयार कर वो गाजा पट्टी में हमास के आतंकियों के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करेगी, ताकि हमास के आतंकियों को मिट्टी में मिलाया जा सके। इजराइल हमास पर जवाबी हमला 7 अक्टूबर से ही बोल रहा है, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन कब शुरू होगा इसे लेकर फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। इजरायली रक्षा मंत्री ने भी जंग लंबी चलने के संकेत दिए हैं। מדינת ישראל תמחק את ארגון החמאס ואתם תובילו ביחד עם אחרים בראש הכוחות. זה לא הולכת להיות מערכה קלה, זה יהיה מערכה קשה, היא לא תימשך יום אחד ולא יומיים ולא שבוע, זה ייקח זמן.
हमास का खात्मा इजराइल का सबसे बड़ा लक्ष्य है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उन बंधकों को छुड़ाना है जो हमास के आतंकियों के कब्जे में है। 14 दिन से अपने बच्चों की वापसी का इंतजार कर रहे लोग लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं। हमास की हैवानियत के सबूत सबके सामने हैं और अब दुनिया इजराइल का इंतकाम देख रही है। फिलहाल गाजा पट्टी में बरसते बम गोले आतंकियों को नेस्तनाबूद कर रहे हैं। इन हालात में युद्ध कब तक जारी रहेगा ये कहना मुश्किल है। फिलिस्तीन के रवल्लाह से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इजराइल कह रहा है कि हमास के खात्मे तक वो सांस नहीं लेगा, यानी यह युद्ध लगातार चलता रहेगा, जबकि हमास की तरफ से दावा है कि वो भी इस जंग के मैदान में पीछे नहीं हटेगा, यानी इस युद्ध के रुकने के बिल्कुल भी आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब इजराइल और हमास के बीच बीते 14 दिनों से युद्ध चल रहा है, इस दौरान क्या क्या नुकसान हुआ है, आपको इसकी डिटेल देते हैं, लेकर चलते हैं सीधे अपने सहयोगी के पास। बिल्कुल विशाल, युद्ध का असर लगातार घातक होता जा रहा है। 7 अक्टूबर को हमास ने जो किया उसका खामियाजा अब उसे भुगतना पड़ रहा है। इजराइल और हमास की लड़ाई का 14वां दिन है और इस युद्ध में अब तक हुए नुकसान का सटीक आंकलन अभी बाकी है, लेकिन अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं वो हम आपको दिखाते हैं। गाजा में 3,785 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12,500 लोग इस वक्त घायल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा इजराइल में 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 4,475 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इसके अलावा हमास के कब्जे में इजराइल के 206 नागरिक हैं। तो इजराइल की स्ट्राइक आज भी जारी है। हमास के एक प्रवक्ता समेत कई आतंकी गिरफ्तार भी हुए हैं।